नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो 4 अप्रैल तक हथियार जमा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने की होगी कार्रवाई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीसी माधवी मिश्रा ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से सभी थानों को 4 अप्रैल तक लाइसेंसी हथियार जमा करवाने का निर्देश दिया है और सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय अवधि तक अपने थाना क्षेत्र के लाइसेंसी हथियार धारकों के आर्म्स का सत्यापन एवं रिसीविंग देकर थाने में जमा करवाएं। और इस निर्देश में वैसे लाइसेंसी हथियार धारक भी आएंगे जो झारखंड के अन्य जिला अथवा अन्य राज्य से निर्गत लाइसेंस प्राप्त करके धनबाद जिले में रह रहे। अगली खबर, केवीके संविदा कर्मियों ने कुलपति से लगाई न्याय की गुहार। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र केवीके में संविदा पर कार्य करने वाले 28 कर्मियों में से सिर्फ एक को ही नियमित करने पर अन्य कर्मी में नाराजगी है और इसको लेकर कर्मियों ने कुलपति को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही मुख्यमंत्री को भी इसकी सूचना भेजी है। बीएयू प्रशासन की ओर से गठित 9 और 5 सदस्यीय कमेटी की ओर से एक कर्मी शुभंकर कुमार का नियमितीकरण किया गया है और जिसको लेकर अन्य कर्मियों में नाराजगी है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में समीकरण साधने में जुटी है कांग्रेस। बची हुई सीटों पर अप्रैल में जारी होगी लिस्ट। झारखंड में एनडीए ने 14 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी भी मंथन ही कर रहा। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस अप्रैल के पहले सप्ताह में अपने बचे प्रत्याशी की घोषणा कर पाएगी। गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ने 3 सीटों पर और भाकपा माले ने 1 सीट पर प्रत्याशी उतारा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी अपने 5 और राजद ने अपनी सीट से प्रत्याशी नहीं उतारा है। चतरा पलामू सीट पर राजद दावा कर रहा कि दोनों में ही उनके प्रत्याशी शामिल होंगे। अगली खबर की बात करें तो राज्य में बढ़ रहे नशे के कारोबार को लेकर आजसू ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। ड्रग्स पेडलर माफियाओं की सक्रियता पर कार्रवाई करने की मांग की गई। आजसू के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा को जिले में सक्रिय ड्रग्स पेडलर, ड्रग्स माफियाओं की सक्रियता पर कार्रवाई करने और युवाओं को ड्रग्स माफियाओं के चंगुल से दूर करने के लिए 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। युवा मोर्चा के राज्य संयोजक गौतम सिंह एवं जब्बार अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे ड्रग्स के कारोबार और युवाओं को ड्रग्स की लत लगाकर उनके भविष्य को बर्बाद करने से बचाने की अपील की है। बड़ी खबर, जमशेदपुर में तेंदुए को ट्रेस करने के लिए वन विभाग अपनाएगा पीआईपी तकनीक। पलामू टाइगर रिजर्व से फिर से बुलाए गए एक्सपर्ट। कदमा स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में तेंदुए के दिखने के 48 घंटे के बाद भी वन विभाग रेस्क्यू नहीं कर पाया और तेंदुए की तलाश के लिए पलामू टाइगर रिजर्व एवं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट शहर पहुंचे। वन विभाग और टाटा जू के अधिकारी के साथ बायोडायवर्सिटी पार्क के अलावा आसपास के पार्क में जांच की गई, लेकिन कहीं भी तेंदुआ नहीं दिखाए और न ही पार्क में रहने का कोई प्रमाण मिल पाया है। अगली खबर, झारखंड में इस दिन से 9वीं, 10वीं और 12वीं की क्लास होगी शुरू। आदेश की गई जारी। झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 9वीं, 10वीं और 12वीं में प्रोन्नत होकर आने वाले छात्र छात्राओं के लिए 1 अप्रैल से उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने सभी डीओ डीएससी को निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल से 9वीं, 10वीं और 12वीं की क्लास सुनिश्चित करवाई जाए। अगली खबर की बात करें तो 15 साल में झारखंड से कोई भी मुस्लिम नहीं पहुंचा लोकसभा। झारखंड से लोकसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व काफी कम रहा। राज्य गठन के बाद पहली बार 2004 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो आखिरी बार राज्य से मुस्लिम सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। तब गोड्डा में कांग्रेस के टिकट पर फुरकान अंसारी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2009 और 2014 में वो एकमात्र नेता रहे जिन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और दोनों बार वह लोकसभा का चुनाव भाजपा के निशिकांत दुबे से हार गए। अगली खबर, झारखंड के जमशेदपुर शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी की पत्नी की गोली मारकर हत्या। शहर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने व्यवसायी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल के सिर में गोली मार दी। घटना उस समय हुई जब रवि अपनी पत्नी एवं 2 बेटे रियान एवं रिधान के साथ भिलाई पहाड़ी स्थित मिनी पंजाब होटल से खाना खाकर कार से मरीन ड्राइव स्थित आस्था हाईटेक सिटी स्थित अपने घर लौट रहे थे और घटना रात लगभग 10 बजे सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र कादर बेड़ा स्थित 10th माइलस्टोन के समीप की है। अगली पर, झारखंड में बीजेपी और आजसू आमने सामने आ गई है। गांडे उपचुनाव में प्रत्याशी पर बढ़ चुकी है रार। झारखंड में गांडे उपचुनाव को लेकर एक बार फिर बीजेपी और आजसू आमने सामने नजर आ रही है। ताजा मामला गांडे उपचुनाव से जुड़ा हुआ है।
और दरअसल ताजा विवाद गांडे उपचुनाव में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी के ऐलान के बाद खड़ा हुआ है और बीजेपी ने गांडे उपचुनाव में दिलीप वर्मा को चुनाव में उतारा है। और इन सब के बीच सोचने वाली बात यह है कि आजसू संसदीय बोर्ड की बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो ने इस सीट पर अपनी दावेदारी जताई थी। बड़ी खबर, लालू यादव ने झारखंड में भी सेट किया बिहार वाला फॉर्मूला, यहाँ भी कांग्रेस के साथ हो गया खेल। पिछले दिनों पूरे दल के साथ कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव को टिकट देने को लेकर कांग्रेस और राजद में छिड़ी जंग का असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है और माना जा रहा है कि पूर्णिया से पप्पू यादव को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो यही फॉर्मूला झारखंड के पलामू में भी देखने को मिल सकता है। पलामू में राजद अपने उम्मीदवार को लवाने के लिए डटा हुआ है और कांग्रेस यह सीट छोड़ने नहीं जा रही है। अभी 2 दिन पूर्व ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दावा किया था कि पलामू सीट पर कांग्रेस के दावे से लालू यादव सहमत हैं, लेकिन बदलते हालात में दोनों दल आमने सामने डट जाएं तो कोई नई बात नहीं होगी। अगली खबर, झारखंड सहायक आचार्य के लिए जल्द करें आवेदन, खत्म होने को है तारीख। झारखंड में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। इच्छुक कैंडिडेट 6 अप्रैल तक राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं अभ्यर्थी 8 अप्रैल की मध्य रात्रि तक भी आवेदन कर पाएंगे और यह नियुक्ति प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग 2024 के संशोधन रूल बुक के मुताबिक होगी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर अभ्यर्थी 10 अप्रैल की मध्य रात्रि तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर पाएंगे। अगली बार जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट अप्रैल में इस तारीख तक आएगा। झारखंड में इस वर्ष मैट्रिक एवं इंटर का रिजल्ट अप्रैल में ही जारी होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और मैट्रिक का रिजल्ट 15 से 20 अप्रैल तक एवं इंटर साइंस एवं कॉमर्स का रिजल्ट 30 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में है और इंटर आर्ट्स को छोड़कर मैट्रिक एवं इंटर साइंस एवं कॉमर्स की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल प्रथम सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। अगली बार चुनाव प्रचार के लिए कम पड़ चुके हैं हेलीकॉप्टर, नहीं मिल रहे चौपर। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने कहा कि 55% भाजपा ने बुक करवा लिए। लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्रीय दलों को हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि 55% एयरक्राफ्ट तो भाजपा ने पहले ही बुक करवा लिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी 2 हेलीकॉप्टर आरक्षित करवाना चाहती है, एक डबल इंजन सीएम के मूवमेंट के लिए और दूसरा स्टार प्रचारकों के लिए। इसके लिए पार्टी ने विभिन्न एजेंसियों से बात भी की है, लेकिन किसी ने हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाने पर सहमति नहीं दी। भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर के किराए में भी लगभग 20 से 25% की वृद्धि हो चुकी है। अगली खबर, रांची एयरपोर्ट में खान पान की व्यवस्था से असंतुष्ट है यात्री। छठे पायदान पर पहुंचा रांची एयरपोर्ट। देश के 42 एयरपोर्ट पर ग्राहक संतुष्टि सर्वे रिपोर्ट के रिजल्ट में देश का नंबर 1 रहने वाला रांची एयरपोर्ट इस बार छठे पायदान पर फिसल गया है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से भी रांची एयरपोर्ट पिछड़ गया। यात्रियों को रांची एयरपोर्ट से बेहतर सुविधा दरभंगा एयरपोर्ट पर मिली है और यह सर्वे रिपोर्ट जो है जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर तक जारी की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहले नंबर पर भोपाल एयरपोर्ट रहा। बड़ी खबर, जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ 5500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। बड़गाई अंचल के बरियातू में 8.5 एकड़ जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच पूरी कर ली है और जांच एजेंसी ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 5 लोगों के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में 5500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है और इसमें जमीन की हेराफेरी की पूरी जानकारी दी गई। चार्जशीट में जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनमें हेमंत सोरेन के अलावा उनके करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह, बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और हिलेरियस कच्छप और राजकुमार पाहन शामिल हैं। बड़ी खबर, जमशेदपुर के अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत की हत्या, 100 को बोरी में भरकर पुल में फेंका। अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत कुमार सिन्हा की हत्या कर दी गई। उनका 100 कटक मसांडी थाना क्षेत्र के छड़वा डैम स्थित पुल के नीचे से बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में उनकी प्रेमिका रही हजारीबाग के न्यू एरिया निवासी काजल सिन्हा और उसके दोस्त रौनक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। काजल सिन्हा ने पूछताछ में बताया कि दोस्ती तोड़ना चाहती थी, लेकिन प्रशांत को मंजूर नहीं था और इसीलिए हत्या की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में काजल सिन्हा ने बताया कि उसकी प्रशांत से 2019 से दोस्ती थी। अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत कुमार सिन्हा की हत्या करने वाली काजल सिन्हा ने बताया कि प्रशांत दिव्यांग था और उसके सिर्फ पैसों के कारण दोस्ती थी, लेकिन प्रशांत उससे सच्चा प्यार करने लगा था। एक और बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद सीट पर ढुल्लू महतो को सरयू राय की चुनौती, कहा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार। भाजपा प्रत्याशी का जवाब, कहा कि जमानत जब्त करवा दूंगा।
धनबाद लोकसभा सीट पर भाजपा की ओर से बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से राजनीति गर्म है और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय ने ढुल्लू महतो पर पहले तो कई गंभीर आरोप लगाए और धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है। धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि वो बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार है। इधर सरयू राय की चुनौती पर भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो चुनाव लड़े, मैं तो उनकी जमानत को जब्त करवा दूंगा। बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले में 3 साल में 22 गांव बने ड्राई जोन। शहर के 12 मोहल्ले में भी जल संकट। गर्मियां शुरू होते ही धनबाद में भूमिगत जलस्तर घटने लगा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी परेशानी बढ़ रही है। शहरी क्षेत्र के 12 मोहल्ले अभी से ड्राई जोन बनने के करीब पहुंच चुके हैं और बागमारा प्रखंड के 10 गांव को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ड्राई जोन मान चुका है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। विभाग के मुताबिक इन गाँव में हर साल मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत तक जलस्तर नीचे चला जाता है। अगली खबर की बात करें तो कोडरमा लोकसभा सीट पर भाकपा माले ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह भाकपा माले की तरफ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अन्नपूर्णा देवी चुनावी मैदान में है और गिरिडीह जिले की बगोदर विधानसभा सीट से विनोद सिंह भाकपा माले के टिकट पर 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। और नाम के ऐलान के तुरंत बाद फोन पर बातचीत में विनोद कुमार सिंह ने कहा कि मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा दिखलाया। और बगोदर विधायक बोले कि अगर जनता बदलाव करती है तो हम जनता के लिए काम करेंगे। अगली खबर, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनी भाजपा की चुनाव घोषणा पत्र समिति में झारखंड से अर्जुन मुंडा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनी इस समिति में झारखंड से अर्जुन मुंडा को शामिल किया गया और उन्हें इस कमेटी में बतौर सदस्य शामिल किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने जानकारी दी और इस कमेटी में झारखंड से अर्जुन मुंडा एकमात्र सदस्य बनाए गए हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स स्टॉक होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा रेलवे का यह स्टॉक 1 साल में 400% का रिटर्न। निवेशक गदगद। चालू वित्त वर्ष समाप्त होने को है, इस दौरान कई कंपनियों ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी में पिछले 1 साल के दौरान 30% की तेजी देखने को मिली है। और बता दें कि सुजलॉन एनर्जी के निवेशकों के लिए यह साल शानदार रहा। कंपनी के शेयर का भाव चालू वित्त वर्ष में 7 रुपए से बढ़कर 40 रुपए के लेवल पर पहुंच गया, यानी पोजिशनल निवेशकों को 400% का फायदा हुआ है।